कभी सोचा है कि एक सीधी सादी बच्चों की कविता में भी कितने गहरे राज छिपे हो सकते हैं? आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी धुन की परतें खोलने वाले हैं और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल दुनिया में इसका असली मतलब क्या है। तो हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है इस एक लाइन से। म्याऊं म्याऊं बिल्ली करती। सुनने में कितना सरल और मासूम लगता है ना? पर चलिए इसे जरा तोड़कर देखते हैं कि इसमें असल में चल क्या रहा है। ठीक है, तो किसी भी कहानी के दो मुख्य किरदार होते हैं। एक, कहानी किसके बारे में है और दूसरा वो कर क्या रहा है। चलिए हमारी इस कविता में इन दोनों को ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी का स्टार कौन है? जाहिर सी बात है, बिल्ली। सारा ध्यान इसी पर है। ये हमारी कहानी की हीरो है। और ये बिल्ली क्या कर रही है? वो कुछ करती है। ये छोटा सा शब्द कहानी को एक्शन देता है। ये बताता है कि बिल्ली सिर्फ बैठी नहीं है, वो कुछ कर रही है। अब आते हैं इस कविता के सबसे मजेदार हिस्से पर, इसकी आवाज। असल में यही वो चीज है जो इसे इतना यादगार बनाती है। म्याऊं म्याऊं, यही तो है पूरी कविता का असली जादू। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, यही पूरी कहानी है। बच्चे इसी आवाज को पहचानते हैं, इसे दोहराते हैं और मजे लेते हैं। लिखने पढ़ने की दुनिया में ना, इसके लिए एक भारी भरकम सा शब्द है, ओनोमैटोपोया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शब्द अपनी ही आवाज की नकल करता है। जैसे बिल्ली की आवाज के लिए म्याऊं। ये बच्चों को सिखाने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है, क्योंकि इसमें कुछ रटना नहीं पड़ता। अब बात करते हैं दोहराव की। म्याऊं को 2 बार बोला गया है और ये यूं ही नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है। लेकिन क्या ये दोहराव हमेशा इतना सीधा और सरल होता है? चलिए थोड़ी और गहराई में जाते हैं। देखिए, बच्चों की कविताओं में दोहराव बहुत काम की चीज है। इससे एक धुन बनती है, कविता याद रखना आसान हो जाता है और बच्चों को एक अपनापन सा महसूस होता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि सीखने का एक बहुत मजबूत तरीका है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये पैटर्न हमेशा एक जैसा रहता है? जब हमने इस कविता के अलग अलग डिजिटल वर्जन को खंगाला, तो हमें कुछ बहुत ही अजीब और हैरान करने वाले बदलाव देखने को मिले। अब जरा इस पर नजर डालिए। म्याऊं म्याऊं बिल्ली करती की जगह हमें मिला दिल धरती मियां निर्मित की। ये क्या है? शायद ऑटोमेटिक वॉइस रिकग्निशन की गड़बड़ियां हैं। मतलब मशीन ने सुनने में कोई गलती कर दी। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़ा इशारा देती है कि ये कविता अब सिर्फ इंसानों के बीच नहीं है, बल्कि डिजिटल सिस्टम से होकर गुजर रही है, जहां संदेश कभी-कभी ऐसे बदल जाते हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जो इस पूरी कविता का मतलब ही बदल कर रख देगा। एक ऐसा मोड़ जो इसे पारंपरिक दुनिया से निकालकर कहीं और ही ले जाता है। और ये रहा वो मोड़। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बस एक झटके में हमारी वो प्यारी सी बिल्ली वाली कविता एक YouTube वीडियो का हिस्सा बन जाती है। ये एक लाइन हमें बचपन की यादों से सीधे आज के डिजिटल दौर में खींच लाती है। ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। अब ये कविता सिर्फ मनोरंजन या सिखाने के लिए नहीं रही। ये डिजिटल दुनिया के लिए बनाया गया कंटेंट है, जिसका असली लक्ष्य है व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर पाना। सुनने वाला अब सिर्फ एक बच्चा नहीं है, वो एक यूजर है। और आखिर में हम सब एक बहुत बड़े सवाल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जब एक मासूम सी बाल कविता सब्सक्रिप्शन मांगती है, तो वो क्या बन जाती है? ये कला, मनोरंजन और व्यापार के बीच की धुंधली होती लकीरों को दिखाता है। अगली बार जब ऑनलाइन कोई बाल कविता सुनने को मिले, तो एक पल रोककर सोचिएगा, क्या वो सिर्फ एक कहानी सुना रही है या कुछ और भी मांग रही है?